तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे जजीरे पर मौजूद हैं जिसके चारों तरफ ठंडा और ख़तरनाक समंदर फैला हुआ है। दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आती। तेज़ हवाएं चल रही हैं और हर तरफ खामोशी छाई हुई है। इस जजीरे के दरमियान एक खौफनाक इमारत खड़ी है जिसका नाम सुनकर ही खतरनाक मुजरिम कांप उठते थे। यह है अल्कात्राज़ जेल, जिसे दुनिया की सबसे महफूज और पुरअसरार जेलों में शुमार किया जाता है। अल्कात्राज़ जेल अमरीका के शहर सान फ्रांसिस्को के करीब एक छोटे से जजीरे पर वाक़ थी। इब्तिदा में ये जगह एक फ़ौजी क़िले के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में इसे एक वफ़ाक़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। सन 1934 में इस जेल को बाज़ाब्ता तौर पर ख़तरनाक कैदियों के लिए खोला गया। हुकूमत का मकसद ऐसे मुजरिमों को यहाँ रखना था जो दूसरी जेलों में मसाइल पैदा करते थे या फ़रार होने की कोशिश करते थे। अल्कात्राज़ की सबसे बड़ी खुसूसियत इसका मुहनवकू था। जेल के इर्द-गिर्द का समंदर इंतहाई ठंडा था और इसमें तेज़ लहरें और ख़तरनाक धारें मौजूद थीं। अगर कोई कैदी जेल से निकल भी जाता तो इसके लिए समंदर उबूर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। इसी वजह से अल्कात्राज़ को दुनिया की सबसे महफूज जेलों में शुमार किया जाता था। इस जेल में कई मशहूर और ख़तरनाक मुजरिम कैद रहे। उनमें सबसे मशहूर नाम अल कैपोन का था। अल कैपोन अमरीका के बदनाम तरीन गैंगस्टर्स में शुमार होता था। इसने जराइम की दुनिया में बेपनाह शोहरत हासिल की, लेकिन जब इससे अल्कात्राज़ भेजा गया तो इसका असर और रसूख ख़त्म हो गया। यहाँ हर कैदी के साथ यकसा सलूक किया जाता था और किसी को खुसूसी रियायत हासिल नहीं थी। अल्कात्राज़ में कैदियों की ज़िंदगी इंतहाई सख्त थी। उन्हें छोटे छोटे सीलों में रखा जाता था। हर सेल में सिर्फ एक बिस्तर, एक वाश बेसन और एक टॉयलेट मौजूद होता था। कैदियों को सख्त कवानीन पर अमल करना पड़ता था। मामूली गलती पर भी सज़ा दी जा सकती थी। जेल के हुक्काम का माना था कि सख्त नज़्म व ज़ब्त ही ख़तरनाक मुजरिमों को काबू में रख सकता है। जेल की फ़िज़ा अक्सर खौफनाक और उदास रहती थी। बहुत से कैदी ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते थे। बाज़ औक़ात कैदियों को तन्हाई की सज़ा दी जाती थी। इस सज़ा के दौरान उन्हें एक तारीक कमरे में कई दिनों तक अकेला रखा जाता था। ये सज़ा इतनी सख्त समझी जाती थी कि बहुत से कैदी इसके नाम से ही खौफज़दा हो जाते थे। लेकिन अल्कात्राज़ की शोहरत सिर्फ इसकी सख्तियों की वजह से नहीं थी। इस जेल को सबसे ज़्यादा मशहूर एक ऐसे वाक़ये ने बनाया जो आज भी एक मुइम्मा बना हुआ है। सन 1962 में 3 कैदियों ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन कैदियों के नाम फ्रैंक मोरिस, जॉन एंगलिन और क्लीरेंस एंगलिन थे। उन्होंने कई महीनों तक खुफिया तौर पर फ़रार की तैयारी की। उन्होंने चमचों और दीगर छोटे औज़ारों की मदद से अपने सीलों की दीवारों में सुराख किए। हैरतअंगेज़ बात यह थी कि जेल के मुहाफ़िज़ों को इसकी खबर तक न हुई। रात के वक्त यह कैदी अपने बिस्तरों पर जाली सर रख देते थे ताकि मुहाफ़िज़ों को लगे कि वो सो रहे हैं। उन जाली सरों को बालों और रंगों की मदद से इस कदर हकीकत के करीब बनाया गया था कि मुहाफ़िज़ धोखा खा गए। फिर एक रात ये तीनों कैदी सुराखों के ज़रिए सीलों से निकले और जेल की छत तक पहुंच गए। उन्होंने बरसाती कोटों से एक आर्जी कुश्ती तैयार की थी। इसी कुश्ती की मदद से वो समंदर में उतर गए। अगली सुबह जब मुहाफ़िज़ों को हकीकत का इल्म हुआ तो पूरे अमरीका में हलचल मच गई। फौरी तौर पर तलाश का अमल शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर, कश्तियाँ और मुतअद्दिद अहलकार उन कैदियों की तलाश में लग गए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उन तीनों का कोई सुराग ना मिल सका। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो समंदर में डूबकर हलाक हो गए थे क्योंकि पानी इंतहाई ठंडा था और धारें बहुत तेज़ थीं। दूसरी तरफ कुछ लोग यकीन रखते हैं कि वो कामयाबी के साथ फ़रार होने में कामयाब हो गए थे और अपनी बाकी ज़िंदगी गुमनामी में गुजारी। आज तक इस सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं मिल सका। यही वजह है कि ये फ़रार दुनिया के सबसे बड़े जेल राज़ों में शुमार किया जाता है। अल्कात्राज़ के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भूतों और पुरअसरार आवाज़ों की कहानियाँ भी मशहूर हैं। बाज़ साबिक़ मुहाफ़िज़ों और सयाहों ने दावा किया है कि उन्होंने जेल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अजीब आवाज़ें सुनी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने खाली राहदारियों में कदमों की आवाज़ें महसूस कीं, जबकि बाज़ ने नामालूम चीखों का जिक्र किया। अगरचे इन दावों का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं, लेकिन उन कहानियों ने अल्कात्राज़ के पुरअसरार माहौल को मज़ीद दिलचस्प बना दिया है। आज भी बहुत से लोग सिर्फ उन पुरअसरार किस्सों की वजह से इस जजीरे का रुख करते हैं।
सन 1963 में अमरीकी हुकूमत ने अल्कातराज़ जेल को बंद करने का फैसला किया। इसकी एक बड़ी वजह जेल के अखराजात थे। चूंकि ये जेल एक जजीरे पर वाक़ई थी, इसलिए खुराक, पानी और दीगर ज़रूरी सामान पहुंचाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती थी। हुकूमत ने फैसला किया कि जेल को चलाने के बजाय इसे बंद कर देना ज़्यादा मुनासिब है। जेल बंद होने के बाद ये जगह एक तारीख़ी मकाम बन गई। आज दुनिया भर से लाखों सय्याह हर साल अल्कातराज़ का दौरा करते हैं। वो उन सीलों को देखते हैं जहां खतरनाक मुजरिम कैद रहे, उन राहदारियों में चलते हैं जहां कभी सख्त निगरानी हुआ करती थी, और इस पुरअसरार फरार के बारे में जानते हैं जो आज भी एक मुइम्मा है। अल्कातराज़ की कहानी हमें ये बताती है कि दुनिया की मजबूत तरीन दीवारें भी हमेशा राज़ों को कैद नहीं रख सकती। बाज़ औक़ात एक वाक़या तारीख़ का ऐसा हिस्सा बन जाता है जो कई दहाइयों बाद भी लोगों को हैरान करता रहता है। तो आपका क्या ख़्याल है? क्या फ्रैंक मोरिस और एंगलिन भाई वाकई अल्कातराज़ से फ़रार होने में कामयाब हो गए थे, अब वो समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो गए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद दिलचस्प तारीख़ी और पुरअसरार वाक़यात जानने के लिए इन्फो लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।